नमस्कार। यदि आप प्रोफेशनल हैं तो आपके लिए इनकम टैक्स एक्ट एक बहुत ही सुगम, आसान रास्ता लेकर आया है। सेक्शन 44 एडीए इनकम टैक्स एक्ट का है। उसके अंदर यदि आपका प्रोफेशनल रिसीट एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर अप टू ₹50 लाख है तो आप उस पर 50% इनकम बताकर और सारे टेंशन से मुक्त हो सकते हैं। तो चलिए हम उस प्रोविजन की बात करेंगे कि सेक्शन 44 एडीए किन प्रोफेशंस पे एप्लीकेबल होता है, उसकी और क्या क्या कंडीशन होंगी। जब आप प्रिजम्पटिव स्कीम के अंदर जाएंगे तो आपको कौन सा आईटीआर का फॉर्म यूज करना पड़ेगा और उसमें कौन सी नई बात आपके लिए होगी। लेकिन उस पर जाने के पहले एक छोटा सा अनुरोध कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को वॉच करने के बाद आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम चलते हैं सबसे पहले कि वो कौन सी प्रोफेशनल इनकम है जिन पर सेक्शन 44 एडी के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। यहां पर कोई भी एसएससी जो रेजिडेंट इन इंडिया है और वो प्रोफेशन में एंगेज है, वो कौन से प्रोफेशन है, लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आप एडवोकेट हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, कंसल्टेंसी, आप इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी दे रहे हैं, प्रोफेशन है, आप आर्किटेक्चरल आर्किटेक्ट हैं, आप अकाउंटेंसी या टेक्निकल कंसल्टेंसी काम करते हैं, या इंटीरियर डेकोरेशन का कंसल्टेंसी आप करते हैं, या कोई दूसरे प्रोफेशन जो सीबीटी नोटिफाई करे, उनमें से कोई भी प्रोफेशन जो आपके हैं वो उन पर यदि आपकी ग्रास सीट अप टू ₹50 लाख है तो आप सेक्शन 44 एडीए के ऑप्शन का एक्सरसाइज कर सकते हैं। क्या होगी, मैंने बताया था कि आपकी जो ग्रास सीट है वो अप टू 50 लाख रुपीज तक की बात है। यहां पर उसकी 50% आपकी इनकम मानी जाएगी। लेकिन यदि आप क्लेम करते हैं कि आपकी इनकम 50% ऑफ ग्रास सीट से ज्यादा है तो आप उस इनकम को बता सकते हैं। लेकिन आप जब इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे 44 एडीए सेक्शन को, तो नॉर्मली जो आपको प्रोफेशनल इनकम पर अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन बिजनेस प्रोफेशन सेक्शन 30 टू 38 तक जो डिडक्शन मिलते हैं उनमें से कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये माना जाएगा कि डिडक्शन ऑलरेडी आपको अलाउ कर दिया है। सेक्शन 32 में जो आपको डिप्रिसिएशन मिलता है, आप जो असेट आपके प्रोफेशन के लिए यूज करते हैं और उसके बेसिस पे आप डब्ल्यूडीवी डिटरमाइन करते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू अगले साल के लिए। तो यहां पर ये माना जाएगा कि सेक्शन 32 के अंदर आपको डिप्रिसिएशन अलाउ कर दिया गया, प्रिज्यूम्ड टू हैव बीन अलाउड, और ये मान के आपको डब्ल्यूडीवी एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कंप्यूट करना पड़ेगा कि डिप्रिसिएशन इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजन के मुताबिक आपको अलाउ हो गया और व्हाट इज ए क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी। आईटीआर फॉर्म जो सुगम है उसमें क्या स्पेशल है, क्योंकि मैंने आईटीआर 1 सहज फॉर्म के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो पब्लिश किया है। जो जनरल इंफॉर्मेशन है वो वही आईटीआर 1 फॉर्म की होती है, वही प्रीफिल्ड डाटा होते हैं आपके। वहां जो सावधानी रखना होगी वो आईटीआर 4 सुगम में रखना होगी। फिर आईटीआर 4 सुगम में आपको आपके प्रोफेशन के साथ आपकी सैलरी इनकम हो सकती है, आपकी पेंशन इनकम हो सकती है, आपकी एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो सकती है, उसके लिए एप्लीकेबल है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, आप पेंशन हो सकती है। तो उसके बारे में जो जो जानकारी भरना होती है और जो सावधानी रखनी होती है वो आईटीआर 1 सर्च फॉर्म के जो अपना वीडियो है उसमें बताया है। यहां मैं स्पेसिफिकली जानकारी आपको दूंगा कि प्रोफेशनल इनकम जो प्रिजम्पटिव बेसिस पे आपको सेक्शन 44 एडीए के अंदर टैक्स होगी उसके बारे में क्या क्या स्पेशल होगा। सबसे पहली बात, इसको कौन फिलअप कर पाएंगे।
जैसे मैंने बोला कि आपको प्रिजम्पटिव स्कीम में तो आपका जो प्रोफेशनल इनकम है वो अप टू ₹50 लाख से होना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही मैंने ये भी बताया था कि इसको आप जो बिजनेस इनकम है 44AD में कंप्यूट होती है, प्रिजम्पटिव 44A के अंदर कंप्यूट होती है, वो भी आपकी इनकम हो सकती है। इसके साथ आपकी सैलरी से इनकम हो सकती है, आपके पेंशन से हो सकती है, आपकी एक हाउस प्रॉपर्टी इनकम से हो सकती है, आपकी अदर सोर्सेज इनकम हो सकती है और फैमिली पेंशन भी हो सकती है। तो इन सब इनकम को मिला के आपकी यदि टोटल इनकम 50 लाख से कम है, अप टू 50 लाख है, तभी आप ITR फॉर सुगम को यूज कर पाएंगे। आपकी हो सकता है कि इनकम टोटल इनकम 50 लाख से कम है और जो मैंने पिछले स्लाइड में क्राइटेरिया बताया वो पूरे फुलफिल होते हैं, लेकिन यदि आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं या आपने फाइनेंशियल ईयर के अंदर कभी भी कोई अनलिस्टेड इक्विटी शेयर हेल्ड किए हैं या आपके पास कोई फॉरेन असेट है या किसी फॉरेन एंटिटी के विदेशी एंटिटी फॉरेन एंटिटी के अंदर आपके फाइनेंशियल इंटरेस्ट है या आपकी कोई इनकम का सोर्स आउटसाइड इंडिया है, तो आप इस फॉर्म को यूज नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही यदि आप अदर सोर्सेज के अंदर विनिंग फ्रॉम लॉटरी से आपकी इनकम है या रेस सोर्सेज से संबंधित एक्टिविटी से इनकम है या आपकी इनकम डिविडेंड इनकम है जो स्पेशल रेट से टैक्स होती है अंडर सेक्शन 115 BBDA, और यदि आपका अनएक्सपेंड क्रेडिट, अनएक्सपेंड इन्वेस्टमेंट है, अनएक्सपेंड मनी है, अनएक्सपेंड एक्सपेंडिचर है, जो सेक्शन 115 BBA के अंदर स्पेशल रेट से टैक्स होते हैं, यदि वो कोई इनकम है तो भी ये फॉर्म आप इसको यूज नहीं कर पाएंगे। यदि आप पुर्तगीज सिविल कोड से गवर्न होते हैं जहां पर इनकम हस्बैंड और वाइफ के बीच में एलोकेट होती है अंडर सेक्शन 5A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, तो उस केस में भी ये फॉर्म आप यूज नहीं कर पाएंगे। यदि आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपये से ज्यादा है तो भी इस फॉर्म का आप यूज नहीं कर पाएंगे। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में यदि आपका ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है या कैरिड फॉरवर्ड करना चाहते हैं लॉस को, तो भी आप इस फॉर्म को यूज नहीं कर पाएंगे। इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज में आपको लॉस है तब भी ये फॉर्म आप यूज नहीं कर पाएंगे। यदि आपने फॉरेन इनकम अर्न की है और उसके अगेंस्ट आप फॉरेन टैक्स क्रेडिट सेक्शन 90 या 91 में क्लेम करना चाहते हैं, तो जैसा मैंने बताया कि आपके यदि कोई इनकम का सोर्स आउटसाइड इंडिया है तो फॉर्म यूज नहीं होगा। तो उसी तरह से यदि आप टैक्स क्रेडिट जो फॉरेन में आपने पेमेंट किया टैक्स उसका क्रेडिट क्लेम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी फॉर्म यूज नहीं होगा। अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सेक्शन 57 में डिडक्शन बनते हैं। यदि फैमिली पेंशन आपकी है और उस पर आपको डिडक्शन है तो वहां तक ठीक है, लेकिन यदि आप कोई दूसरा डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं तो ITR 4 सुगम फॉर्म आप यूज नहीं कर पाएंगे। चलिए हम चलते हैं क्या स्पेशल जानकारी आपको देना होती है। ITR 4 सुगम में जब आप अपने प्रोफेशनल इनकम को बताने जाएंगे तो सबसे पहले असेसमेंट ईयर 21-22 पहला साल है जहां पर इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करने के अंदर आपको दो ऑप्शन दिए जा रहे हैं। एक है जो रेगुलर टैक्सेशन प्रोविजंस जिनमें आपको सारे एग्जम्पशन डिडक्शन जो आपको अलाउबल मिलते हैं। दूसरे सेक्शन 115 PSC है जिसके अंदर आपके बहुत से एग्जम्पशंस डिडक्शंस और सेट ऑफ लॉसेस अलाउ नहीं किया जाता, लेकिन टैक्स रेट कंसेशनल है। तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप 115 PSC के ऑप्शन को एक्सरसाइज करना चाहते हैं। सोच समझ के कीजिएगा। पहले अपनी टैक्स लायबिलिटी निकाल लीजिए कि कौन सा आपको बेनिफिशियल है, रेगुलर टैक्स रेजिम या 115 BSC। यदि आप इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि 115 BSC आपके इंटरेस्ट में है तो आप यस कहेंगे, और यस कहेंगे तो फिर आपको एक ऑप्शन का फॉर्म ऑनलाइन फिलअप करना होता है 10IE, और ये फॉर्म आपको फिलअप करना होगा ऑप्शन एक्सरसाइज करने का बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द फाइलिंग रिटर्न अंडर सेक्शन 139।
और जो आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर उस फॉर्म का मिलेगा वो आपको रिटर्न के अंदर बताना होगा, तभी आपकी इनकम 115 BSc के अंदर उस असेसमेंट के लिए असेस होगी। आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि एक बार आपने ऑप्शन एक्सरसाइज कर दिया 115 BSc के अंदर, इन द केस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो उस केस में सब्सिक्वेंट असेसमेंट के अंदर भी एप्लीकेबल होगा, अनलेस आप इनको विड्रॉ कर लें, और यदि विड्रॉ करेंगे तो जो कॉन्सिक्वेंसेस है कि यू विल नॉट बी अलाउड टू यूज कम विद इन दिस प्रोविजन 115 BSc फॉर सर्टेन असेसमेंट ईयर, वो अप्लाई होगा। इसके बाद इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन कंप्यूट का पार्ट होगा, जैसे मैं बोला कि ITR 1 सहज जो है उसके अंदर B1 सैलरी और पेंशन है, B2 हाउस प्रॉपर्टी है, B3 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है। यहां पर क्योंकि वो तीनों तो है ही हैं, सहज के साथ सुगम है, सुगम में आपकी बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम भी है प्रिजम्पटिव बेसिस पे। तो यहां पर जो प्रिजम्पटिव इनकम आप कंप्यूट करते हैं वो बिजनेस के अंदर बिजनेस की है। बिजनेस के दो पार्ट है, एक आपके गुड्स कैरेज वाला है और दूसरा बिजनेस का जिसका टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से कम होगा। गुड्स कैरेज वाला का यहाँ का 10 व्हीकल से कम आपके हैं, और तीसरा है प्रोफेशन। तो आपको उसकी इनकम B1 में आएगी, और जो यदि आपकी सैलरी पेंशन है तो B2 में चली जाएगी, हाउस प्रॉपर्टी B3 में चली जाएगी, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है तो B4 में चली जाएगी। उसके लिए मैंने यहाँ पर डिस्कस नहीं किया है क्योंकि मैं ऑलरेडी ITR 1 सर्च का जो वीडियो पब्लिश कर चुका हूँ, उसमें मैंने डिटेल में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है बताना है, कैसे इंफॉर्मेशन फिलअप करना है उसकी जानकारी दी है। तो यहाँ पर आपके B1 में सिर्फ एक ही लाइन लिखी है, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, वैल्यू हैज टू टेकन एज पर शेड्यूल BP। शेड्यूल BP का जो 11% बताया गया है उसके अंदर आपकी तीनों प्रेजेंटिव इनकम यदि तीनों है तो एक ही रहेगी, बिजनेस से, देन गुड्स कैरेज से, देन प्रोफेशन से। उन तीनों को जो टोटल है वो आपको E8 के अंदर लेना होगा। तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि शेड्यूल BP क्या है, क्योंकि वो शेड्यूल BP ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्या इंफॉर्मेशन देना पड़ेगी आपको, कंपटीशन ऑफ प्रेजेंटिव इनकम कैसे होगी प्रोफेशन की, तो आपको देना होगा नेचर ऑफ प्रोफेशन। ये आपको वहां पर ड्रॉप डाउन मेनू के अंदर मिल जाएगा, उसका बिजनेस प्रोफेशन कोड भी आपको मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपकी कितने ग्रास एसेट है वो अमाउंट E3 में फिलअप करना होगा। प्रिजम्पटिव बेसिस में 50% उसकी कितनी इनकम हुई वो आपको E4 में फिलअप करना होगा। अब यदि आप बताना चाहते हैं कि आपकी जो प्रोफेशनल इनकम है वो ग्रास एसेट से 50% से कम है, तो फिर आपको प्रिजम्पटिव सेक्शन एप्लीकेबल ही नहीं होगा, तो आपको रेगुलर रिटर्न यूज करना होगा। इसके बाद आपका GST टर्नओवर जो आपने GST का रिटर्न बताया है वो बताना होगा। इसके बाद आपको एक और इंफॉर्मेशन फिलअप करना होगी। नॉर्मली यदि आप बिजनेस या प्रोफेशन करते हैं तो आपको बैलेंस शीट बनाना होगी, उसके अंदर सारे डिटेल आपको देना होंगे कि आपकी कैपिटल कितनी है, सिक्योर्ड लोन कितने हैं, अनसिक्योर्ड लोन कितने हैं, एडवांसेस कितने हैं। बैलेंस शीट आपको असेट और लायबिलिटी को रिकंसाइल करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर आपका रास्ता बहुत सुगम कर दिया गया है, आपको सिर्फ 4 आइटम की इंफॉर्मेशन कंपलसरी है, बाकी आपके ऑप्शन पे है। तो सबसे पहले आपको बताना होगा सन्ड्री क्रेडिटर्स, जो आपको लोगों को पेएबल अमाउंट है उसकी डिटेल देना होगा। इसके बाद आपकी यदि कोई इन्वेंट्रीज है तो उसको बताना होगा, जो नॉर्मली प्रोफेशन के अंदर होती नहीं है तो नहीं बताई जाएगी। इसके बाद सन्ड्री डेटर्स, यदि किसी से आपको पैसा मिलने वाला है वो आपको बताना होगा। इसके बाद कैश इन हैंड, तो आप देखिए कितना सुगम है रास्ता आपके लिए। बाकी सारी ऑडिट की किच-किच से मुक्ति मिली आपको, और इतने सारे पर्टिकुलर भरने से मुक्ति मिल गई। लेकिन यदि आप 44AD में
एडीए में नहीं टैक्स होंगे तो आपको डेफिनेटली आपकी बुक्स का ऑडिट जो टर्नओवर के बियॉन्ड है तो करवाना होगा, और बुक्स ऑफ अकाउंट भी आपको उसी तरह से मेंटेन करना होगा। इसके बाद टीसीएस और टीडीएस के शेड्यूल्स होंगे। यदि टैक्स कलेक्शन एट सोर्स हुआ है तो उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर होगी। यदि आपकी सैलरी है तो उसके टैक्स के डिडक्शन के पर्टिकुलर्स होंगे। इसके बाद आपको जो प्रोफेशन से जो इनकम जो भी आपको पेमेंट होगा उस पर जो टैक्स डिडक्शन होगा, या आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज उस पर जो टैक्स डिडक्ट होगा, या आपका कोई बिजनेस पर उसकी सारी इंफॉर्मेशन का भी शेड्यूल इसके अंदर होगा। आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो जैसा मैंने कहा पहले कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो की लिंक अपने दूसरे प्रोफेशनल कलीग को भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनको ये पता चले कि सुगम रास्ता है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। आपकी प्रोफेशनल रिसीट का सिर्फ कंडीशन आपको देखना है, आपकी 50 लाख से ज्यादा रिसीट नहीं होना चाहिए, उसका 50% इनकम बताइए, आसान सा रिटर्न फॉर्म भरिए, सुगम फॉर्म, और सारे झंझटों से मुक्त पा जाइए। थैंक यू, धन्यवाद।